बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद की चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। गैप ईयर का पूरा प्रावधान मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप गैप ईयर से संबंधित है तो आपको क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैप ईयर में कौन कौन स्टूडेंट आते हैं और अगर आते भी तो उनका क्या क्या प्रावधान होता है, उनको करना क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके एंट्रेंस पर, ठीक। पहली चीज मैं बता दे रहा हूँ, गैप ईयर के अंतर्गत कौन आएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट, ठीक है, 2025 में डिक्लेयर हो जाता है, यानी जब एंट्रेंस का फॉर्म आता है उसी साल अगर आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, तो आप गैप ईयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर उसके पहले आपका रिजल्ट है आपका तो आप गैप ईयर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर आपका रिजल्ट 2024-25 का है, ठीक है, तो आप जो है गैप ईयर के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 2023-24 का है, सेशन देख लीजिएगा अपना, तो आप गैप ईयर के अंतर्गत आते हैं। और इसको और थोड़ा मैं सिंपल करके बता दे रहा हूँ आप सबको। मान लीजिए कि आपने स्नातक किया, ठीक है, स्नातक का रिजल्ट आया, लेकिन आप जिस वर्ष रिजल्ट आया आपने उस वर्ष किसी पीजी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, आप एक साल छोड़ के, यानी कि उस साल छोड़ दिए, दूसरे साल आप एडमिशन ले रहे, तो आप जो है गैप ईयर के अंतर्गत आ जाते हैं। आपका एक साल का गैप माना जाएगा। मान लो कि यूजी करने के बाद 2 साल आपने जो है एडमिशन नहीं लिया, 2 साल बाद आप किसी जो है कोर्स के लिए, यहाँ पे एंट्रेंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका 2 साल का गैप है। अब इस गैप का असर क्या पड़ता है ये समझिए। अगर आपका मान लीजिए इस तरह 1 साल 2 साल का गैप है, यूजी करने के बाद आपने पीजी में एडमिशन नहीं लिया, अब लेने जा रहे हैं, अगर 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। किसमें से डिडक्शन होता है ये आपके एंट्रेंस में जो आप नंबर लाते हैं, 300 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होता है और 300 में मान लो 150 नंबर लाते हो, 1 साल का गैप है तो 5% कट जाएगा। तो 150 का 5% काट कूट लेना, जो बचेगा वही मेन आपका इसको बोलते हैं कंप्यूटेड मार्क्स, वही आएगा, ठीक है। और ये आपको नहीं करना है, जब आपका रिजल्ट आएगा एंट्रेंस का तो उसमें डिडक्ट होकर आएगा, ठीक। 2 साल का गैप है 10% नंबर कटेगा, 3 साल का गैप है 15% नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब 3 साल से ज़्यादा का भी गैप होगा तो भी 15% नंबर आपका कटेगा, ये चीज़ जान दीजिए। अब ये तो हो गया कि गैप ईयर में कौन आते हैं, गैप ईयर का असर क्या पड़ता है। लेकिन अब इसके लिए जब एडमिशन टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सिंपली गैप ईयर का फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। अब गैप ईयर का फॉर्म क्या होता है, इसको भरना कैसे है, इसी टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आ रही होगी, ठीक है, उसको जाकर देख लेना। उसमें मैंने 3 फॉर्म भरना बताए हैं जो कि आपके काउंसलिंग के टाइम भरा जाता है। पहला होता है आपका एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है, उसके बाद होता है रिजल्ट के लिए अंडरटेकिंग, मान लो जिसका रिजल्ट नहीं आया रहता है, अपीयरिंग में फॉर्म भरता है, उसके लिए फॉर्म आता है। और तीसरा आता है गैप ईयर का प्रावधान, गैप ईयर वाला फॉर्म। उसमें क्या होता है कि आपको लिखना रहता है, किस तरह भरना रहता है इस फॉर्म को, देख लीजिएगा। तो आपके काउंसलिंग के टाइम वही गैप ईयर का फॉर्म आपको फिल करके अपलोड करना रहता है, ठीक है। अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपको एक एफिडेविट, मान लीजिए कचहरी से जब आपका डिपार्टमेंट बोलेगा तो आप जो है जाकर बनवा लेना, ठीक है। कचहरी से आप जाओगे, 10 रुपये के स्टाम्प पे एक जो है गैप ईयर का एफिडेविट बना लो, उन लोग को बोल दो कि हाँ हमारा जो है स्नातक के बाद से परास्नातक करने में इतने वर्ष का गैप है, इतने से इतने का गैप है, समय और डेट वगैरह बता दो उन लोगों को, तो वो एक जो है तैयार कर देंगे एफिडेविट, उसी को ले जाकर लगाना है। अब देखो एफिलेटेड कॉलेज में जो एडमिशन लेगा तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो है अमूमन नहीं लगता है, सीएमपी वगैरह में ऐसे ही जो है एडमिशन हो जाएगा, आप लोग को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। एफिडेविट गैप ईयर का फॉर्म जो है वो तो ऑनलाइन जहाँ जहाँ एडमिशन होगा वो तो आपको वही कैंपस वाली फॉर्म, मतलब एक ही फॉर्म हर जगह काम करेगा आपका। बाकी जो जहाँ ऑफलाइन होता है वहाँ पे ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ेगी, केवल ऐसे ही आपका काम हो जाएगा। और पड़ेगी भी तो आप लगवा दीजिएगा, 100-150 का ही बनेगा आपका, ठीक है, 10 रुपये के स्टाम्प वाला, ये चीज़ है। तो आप एक चीज़ समझ के इस वीडियो में 3-4 चीज़ें मैंने बताई। पहली चीज़, गैप ईयर में आते कौन कौन है। अब देखो एक चीज़ होता है, कई लोग बीए के बाद बीएड करते हैं, उसके बाद एमए करते हैं, तो उन लोग को लगता है कि हम गैप ईयर के अंतर्गत हैं कि नहीं है। तो देखो बच्चा, आप लोग सब गैप के अंतर्गत आते हो, ठीक है, वो स्नातक से काउंट किया जाता है आप लोग का, तो इसको मन में अच्छे से समझ लेना। बाकी फॉर्म को जब भरोगे तो वहाँ पे जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है कि आपने पीजी किया है कि नहीं, उस हिसाब से भी देखा जाता है। तो आप लोग भरते समय सब ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से आप चीज़ समझो कि गैप ईयर के अंतर्गत कौन आता है, गैप ईयर में नंबर कितना कटता है। तीसरी चीज़ समझ गए कि गैप ईयर का प्रोविज़न इन प्रावधान क्या होता है, यानी कि आपको क्या करना होता है। तो आपको केवल फॉर्म भरना होता है, अदर कुछ नहीं करना होता है। वीडियो जो मैंने दिया एविडेंस पे जाकर देख लेना, ठीक है, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। और डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक है वो आपकी बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। गैप ईयर का भी शायद उसमें वीडियो है, तो जाकर देख लेना।
अब ये तो गैप ईयर को बताई थी, अब मत देखना, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस तो उसको देख लेना। एक विनम्र निवेदन देखो मैं कहता हूँ कि अगर चैनल से नहीं जुड़े बच्चा तो जुड़ जाना, क्योंकि अगर यहाँ से जुड़ जाओगे तो आपका 80% एडमिशन कंफर्म है। 20% है जिसमें 10% एंट्रेंस के लिए मेहनत आपको करनी है, फिर 10% में आ जाता है एंट्रेंस का फॉर्म, काउंसलिंग का फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस तो यही चीज़ आपको करना है। फॉर्म आपको खुद से भरना है, काउंसलिंग आपको खुद से करानी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको खुद से करना है। एंट्रेंस की तैयारी खुद से करनी है, एंट्रेंस देना खुद से। बाकी जितनी भी अपडेट है, जितनी भी आपको स्टडी मटेरियल, वो सब प्रोवाइड हम लोग कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मार्केट में बुक आने तो बुक भी अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा रहती है, कुछ भी आपसे कभी 1 रुपये हर्ष प्रजापति कभी आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन बस मांगते हैं तो केवल आपका प्यार, आपका सपोर्ट, ठीक है, आपका विश्वास, ठीक है। तो अपना विश्वास बनाए रखिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आपके एडमिशन तक, यानी प्रवेश परीक्षा से लेकर प्रवेश दिलाने तक हर्ष प्रजापति नित्य दिन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। कहीं भी कैसी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हमारे चैनल की टैगलाइन है समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो बस एक ही चीज़ कहता हूँ, लगातार अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।